रेंग रही हैं, भोजन की तलाश में। समझदार लोग वहाँ आटा गिरा देते हैं, वो लोग अपना आटा लेती है, खाती है और वहाँ से अपने बिल में चली जाती है। किसने आविष्कार किया? उनको भगाने की जरूरत नहीं, चिल्लाने से भागेंगे नहीं, जमीन पीटने से भी भागेंगे नहीं, पीटेंगे 10-5 मर जाएंगे आपके पैर के नीचे। बस आटा डाल दो, उनका पेट भर जाएगा, वो भाग जाता है। बिच्छू भी है, तभी डंक मारता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाता है या उसको खतरा महसूस होता है। जब तक खतरा महसूस नहीं होता, आत्मरक्षा के लिए वो काटता है। सर्प भी आत्मरक्षा के लिए काटता है। आत्मरक्षा के लिए सभी कोशिश करते हैं, सबको अधिकार भी है, मगर सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये न्याय कौन करेगा? पशु तो कर नहीं सकते, मनुष्य ही एक, परमात्मा के बाद देवता और देवताओं के बाद मनुष्य, आदमी। और आदमी जब विकृत हो जाता है तो शैतान, आदमी ही शैतान हो जाता है। आदमी ही देवता भी होता है, आदमी ही भगवान भी होता है। तो आप हो सकते हैं, आप राक्षस हो सकते हैं, आप देवता हो सकते हैं, आप भगवान हो सकते हैं। जिसकी जान बचाएंगे वो आपको भगवान ही कहेगा, जिसको आपको सहायता करेंगे वो आपको देवता कहेगा, और जिसको नुकसान करेंगे, जीना हराम कर देंगे, वो कहेगा राक्षस धरती पर। और मर जाएंगे तो कहेगा अच्छा हुआ राक्षस चला गया। तो हम सबके साथ न्याय करें। पशुओं को भी जीने का अधिकार है, ना मारें। आप कहेंगे नहीं मारेंगे तो ये बहुत संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी व्यवस्था परमात्मा करेंगे, प्रकृति करती, प्रकृति परमात्मा की कृति, परमात्मा की व्यवस्था है। चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ता को शेर खाता है, शेर को आदमी मार डालता है, बैल या शिकारी। ये व्यवस्थाएं हैं सब। खेतों में चूहे आ जाते हैं, चूहों को खाने के लिए सांप आ जाते हैं। खेतों में तमाम कीड़े हो जाते हैं, जो चूहा खाता है, या चूहा तो अनाज भी खाता है। तो प्रकृति की व्यवस्था है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे उससे निकल जाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये व्यवस्था। बादल पानी बरसाता है, पानी नदियों के रास्ते समुद्र में मिल जाता है। और समुद्र में पानी जाता रहे तो एक दिन कितना होगा, बूंद बूंद करके घड़ा भी भर जाता है, तो वो कैसे बैलेंस रहता है? समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनाता है। ऐसे ही चल रहा है क्रम। आदमी पैदा हो रहे हैं, कितने पैदा होते जा रहे हैं, हर दिन पैदा हो रहे हैं, तो हर दिन मर भी रहे हैं। बैलेंस है, कुछ मर रहे हैं, कुछ पैदा हो रहे हैं। और जब हम ध्यान से देख रहे हैं अपने ग्रंथों को, तो लगता है जो मर रहे हैं वही पैदा भी हो रहे हैं। पुराने शरीर को त्याग कर कपड़े की तरह नए शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। एक 5 साल के बच्चे को ऋषि ने कहा ये 110 साल का हुआ। मैं क्या 5 साल हुआ पैदा हुए, इसको 110 साल का, 105 साल का होकर पिछले जन्म में बूढ़ा मरा था। 105 साल वहाँ जिया, 5 साल यहाँ हुआ। दोनों जोड़ के बताते हैं तो समझ में आता है कि बूढ़ा ही बच्चा बना। जो अनाज पैदा होता है हम खाते हैं, वो फिर मिट्टी में मल त्याग करते हैं, वही मिट्टी से फिर से नया गेहूँ पैदा। हर चीज का ऐसा क्रम बना है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। तो हम भी सबके साथ न्याय करें, व्यवस्था भगवान पर छोड़ दें। किसी को नहीं मारे, थोड़ा मारिए तो देखिए कैसा लगता है उसको। आपको चोट लगता है तो कैसे लगता है? आपके बच्चे को चोट लगता है तो आपको ज़्यादा दर्द होता है, अरे अरे मेरे बच्चे को चोट लग गया। ये जानवर भी तो किसी के बच्चे हैं। हो सकता है आप ही के बच्चा मरने के बाद वहाँ जन्म लिया, या वो मर के आपके यहाँ जन्म लिया। जीव तो, प्राण तो आता जाता रहता है सभी शरीरों में। तो हम सबके साथ न्याय करें, सबके दर्द को अपना दर्द समझें और सबके सुख को अपना सुख समझें। जब किसी को आप सुख दें, वो प्रसन्न रहे, तो अनुभव कीजिए
उसे कितना आनंद आ रहा होगा और कितना आशीर्वाद दे रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।